सप्रेम नमस्कार साथियों, आपका दिन मंगलमय हो। इसी उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं हूं रविकांत भगत। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा बाल पंजी तैयार करते समय OOSC यानी कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन अर्थात विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों के बारे में सर्वे फॉर्मेट 4, 5, 6 और 7 को कैसे भरेंगे। जैसे कि आपको पता है, फॉर्मेट नंबर 1 फॉर्मेट नंबर 2 का समीकरण है और फॉर्मेट नंबर 2 हाउस होल्ड सर्वे फॉर्मेट नंबर 3 का समीकरण प्रपत्र है। शिशु पंजी सर्वे और फॉर्मेट नंबर 3 भरने के बारे में पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं फॉर्मेट नंबर 4, 5, 6 और 7 कैसे भरेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देख लें। ये जो है ना पेज नंबर 4 यानी कि फॉर्मेट नंबर 4, ये क्या है? हाउस होल्ड एंड चाइल्ड वाइज इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप आउट ऑब्लिक आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन आइडेंटिफाइड। इसका अर्थ है कि आप सर्वे के समय अगर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन का आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो ही भरना है, नहीं तो इस फॉर्मेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखें, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट क्या है कि 2 पार्ट में बटा हुआ है। यहाँ से एक पार्ट और यहाँ से एक पार्ट। पहला पार्ट में आपका जो है 1 से लेके 11 तक कॉलम है। ये हाउस होल्ड सर्वे करते समय जो यानी कि हेड ऑफ फैमिली, परिवार के मुखिया के बारे में डिटेल यहाँ देना है। ये तो आप आसानी से दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या अभी तक नहीं देखने को मिला है। जो शिक्षक साथियों ने हमको फोन से या मैसेज से बताए हैं, वो दूसरा ये जो है ना दूसरा पार्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन इंफॉर्मेशन जो है ना 3 to 18 ईयर्स, इसमें ही प्रॉब्लम आ रहा है। इस फॉर्मेट में कुल 1 से लेकर 25 तक कॉलम है, यानी कि ये फॉर्मेट नंबर 5, 6, 7 तक जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। जहां आपको अभी तक प्रॉब्लम आया है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें और धैर्यपूर्वक देखें, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। लेकिन आपको सुविधा के लिए वीडियो को स्किप करके मत देखें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो देख लीजिए, इसमें सबसे पहले जो है ये हाउस होल्ड कोड इन विच आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन हैज बीन आइडेंटिफाइड। ये हाउस होल्ड कोड क्या है, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं एक मैप के माध्यम से। जो आपका कैचमेंट एरिया का मैप था, उस मैप में आप हाउस नंबर दिया हुआ है, उससे बताए थे कि 1 से लेकर 46 तक था, जो हम मिरुडी का एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया था। उसी हिसाब से आप सोच लीजिए कि किसी पोषक क्षेत्र में हाउस नंबर 1 में आपको आउट ऑफ स्कूल नहीं मिला, 2 में नहीं मिला, लेकिन 3 में मिला, तो ये यहाँ 3 होगा। उसके बाद इसी फॉर्मेट में थोड़ा सा लंबा है, इसलिए एक लाइन खींच के उसके बाद सोच लिए 4 में नहीं मिला, 5 में नहीं मिला, 6 में एक तो मिला, तो यहाँ 6 लिख दीजिए, फिर एक लकीर खींच दीजिए। इसी आधार पर इसको कोई पार्ट में बांट लीजिए। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा ध्यान दें, हो सकता है कि आपको एक ही परिवार में 2 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन मिला। सोच लीजिए परिवार नंबर 3 में 2 मिला, तो इसमें दोनों में वही 3 होगा। और सीरियल नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल, सोच लीजिए पहला आपको मिला है 3 में, 3 यानी कि हाउस होल्ड कोड में 3 नंबर में मिला, उसका 1 नंबर दे दीजिए। उसके बाद आपका 3 में और एक मिला तो 2 नंबर दे दीजिए, और एक बताया था कि 6 में मिला तो इसको 3 नंबर दे दीजिए। इसी तरह से नंबर ऑफ
सीरियल नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि नेम ऑफ चाइल्ड, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये आपको कोशिश करना है कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही भरना है, क्योंकि ये आगे कंप्यूटराइज करने में सुविधा होती है। उसके बाद ये जो है आपको ध्यान दें, ये 6 नंबर कॉलम में, यानी कि आपका 5.5, यानी कि ये फॉर्मेट नंबर 5 है और कॉलम नंबर 6 है। इसमें आपको क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, स्टेटस ऑफ आधार इज अवेलेबल एंड शोन, यानी कि आधार है और आपको दिखाया है तो 1 नंबर दे दीजिए। अगर आधार है और नहीं दिखाया है तो इसी स्थान पर आपको हम बता दे रहे हैं 2 नंबर दे दीजिए। अगर सोच लीजिए आधार है और उसका प्रिंट आउट अभी तक नहीं निकाला है, यानी कि आधार वो नामांकन कर चुका है, तो 3 नंबर दे दीजिए। चौथा नंबर होगा उसका आधार अभी तक नहीं हुआ, यानी कि नॉट रजिस्टर्ड फॉर आधार, तो 4 नंबर दे दीजिए। ठीक है, ये कॉलम आपको पूर्ण हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देख लीजिए। अगर सोच लीजिए कि 1 नंबर यहां दिए हैं, आधार है और दिखाया है, तो ही ये 5.7 यानी कि 5 प्रपत्र 5 के 7 कॉलम में आप यहां आधार नंबर आपको देना है, अन्यथा इसका कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आगे क्या है, ये कॉलम नंबर 8 में है डेट ऑफ बर्थ। इसमें लिखा है डेट, मंथ और ईयर, यानी कि जो भी डेट है ये अलग अलग कॉलम में दर्शाना है। सोच लीजिए किसी का 7 फरवरी आपका देख लीजिए, हम थोड़ा सा इसको फिर से बता दें, 7 फरवरी 2015 है, इस तरह से इसको लिखिए। ठीक है, और अंतिम कॉलम जो 9 कॉलम में है, 9 में है, इसको थोड़ा सा ध्यान दें। इसमें एज कंप्लीटेड इन ईयर, एज ऑन, ये कट ऑफ डेट दिया हुआ है, देख लीजिए आपका। थोड़ा सा हम इसको क्लियर करके दिखाते हैं, देख लीजिए। ये 31 तारीख को, यानी कि 31/3/2021 को ये कट ऑफ डेट है। उस कट ऑफ डेट में इसका एज कितना कंप्लीट कर रहा है, इसमें अंतिम कॉलम में लिखना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग फॉर्मेट नंबर 4 जो है ना कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं फिर फॉर्मेट नंबर 5 में। देख लीजिए, ये फॉर्मेट नंबर 5 है। ठीक है, इसमें क्या क्या कॉलम है तो हम बताते हैं, देख लीजिए। ये 10 से लेकर 18 तक का कॉलम है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं, जो बहुत आसान है भरने के लिए। थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये 10 नंबर कॉलम में आपको जेंडर करना है। इसमें क्या है कि बॉयज है तो 1, यहाँ 1 लिखना है। अगर गर्ल्स है तो 2 और ट्रांसजेंडर है तो 3 लिखना है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, इसमें जहां एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, यहां थोड़ा सा जूम करके हम दिखाते हैं आपको। ये जो है मैरिटल स्टेटस, इसमें बहुत ही लोग कंफ्यूज हो रहा है कि देख लीजिए यहाँ नॉट एप्लीकेबल लिखा है, स्पष्ट रूप में नॉट एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट सेटिंग, यानी कि किसी भी कारणवश, यानी कि आप जनरली यहाँ NA लिख सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर 18 बिलो 18 एज में किसी का शादी हो गया है तो आप लिख सकते हैं 1। अगर विडो है तो यहाँ 2 और सेपरेटेड है तो 3, डिवोर्स्ड है तो 4 लिखिए। ये स्टूडेंट के बारे में मैरिटल स्टेटस दिखाया जा रहा है।
लेकिन प्रपत्र 3 में जो मैरिटल स्टेटस दिखाया गया है वो ध्यान रखें, वो गार्जियन यानी कि हेड ऑफ फैमिली का बताया गया है। ठीक है, इसी तरह से 12 जो कॉलम है इसमें लिखा है डज द चिल्ड्रन हैज एनी डिजेबिलिटी, यस और नो में देना है। डिजेबल अगर है, दिव्यांग है तो यस, और नहीं है तो नो में देना है। उसके बाद जो 13 नंबर है, 13 नंबर कॉलम में लिखा है इफ दे प्रोवाइड डिजेबिलिटी कोड, यानी कि इफ अगर ये दिव्यांग है, 12 नंबर में यस लिख रहे हैं तो उसका कोड देना है, जो हम इसके बारे में भी एक वीडियो बना चुके हैं। आप उस कोड के बारे में भी आप यहाँ 1 से लेकर 21 तक जो कोड है उस कोड को डाल सकते हैं। कॉलम नंबर 14 में जो है बताया गया है, अगर ये नेवर इनरोल्ड है, सोच लीजिए वो कभी जिंदगी में किसी स्कूल में नामांकित नहीं है तो 1, ड्रॉप आउट है तो 2, अगर ड्रॉप आउट का रीजन बताना है तो अगर 30 दिन से ज़्यादा विद्यालय नहीं आया है तो 2.1, अगर स्कूल अटेंड नहीं किया है करता है तो ये 2.2 में, इसी तरह से इसको आप भर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये किस क्लास में, ये जो है ना, किस क्लास में ड्रॉप आउट है उसको लिखना है। फिर इसमें स्टेटस देना है, स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। ड्रॉप आउट है तो वर्तमान में वो क्या है, चाइल्ड लेबर है, यानी कि ये ऑर्फेन है, सिंगल चाइल्ड पेरेंट है, ये जो दिया है इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर इसमें क्या कोविड के कारण विद्यालय नहीं आ रहा है तो यहाँ येस और नो में देना है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग उसको एक एक करके बताए, देखिए रीजन ऑफ द बीइंग स्कूल प्लीज एनेक्स 1 एंड एनेक्स 2, फर्स्ट रीजन सेकेंड रीजन, मतलब एक से अधिक अगर रीजन है तो यहाँ आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेट नंबर 5 को, अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेट नंबर 6 को किस तरह से भरेंगे। ठीक है, देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग इसको हेडिंग को देख लेते हैं, क्या बताया जा रहा है। ये प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, तो जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसका क्या प्लानिंग करना है और कैसे उसको मॉनिटरिंग करना है, इसी के बारे में ये फॉर्मेट नंबर 6 है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, इसे फॉर्मेट नंबर 6 में सिर्फ 3 कॉलम है, 19, 20 और 21। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, 19 में है 1, 2, 3, 4 कॉलम है जो हम लोग देखना चाहते हैं। अभी क्या है कि इफ द चाइल्ड एज ग्रुप 3 to 5+ डायरेक्ट इनरोल इन आंगनवाड़ी या शिशु सदन, तो अगर 5+ यानी कि 6 से बिलो है, 5+ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक तो आंगनबाड़ी में डालेंगे या शिशु सदन में डालेंगे। इफ द चिल्ड्रन हैज एज ग्रुप 6 to 7 होने से उसको डायरेक्ट इनरोलमेंट करेंगे इन आंगनबाड़ी, डायरेक्ट इनरोल इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल या केजीबीवी या डायरेक्ट इनरोल, जो भी है जहाँ जहाँ फिट होता है। केजीबीवी इसमें नहीं होता है आपका 6 to 8 ग्रुप का, तो हम लोग इसको ध्यान दें कि ये 6 to 7 एज ग्रुप का बच्चों को हम लोग डायरेक्ट स्कूल में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कहीं भी इसको डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट इनरोलिंग, बहुत सारा समर्थ विद्यालय भी है ना, या अगर एज ग्रुप ज्यादा है, सोच लीजिए यहां आपको इसके हिसाब से, जैसे ये ओपन स्कूलिंग भी है, ओपन स्कूल, नॉन रेसिडेंशियल स्कूल, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग स्कूल है ना, होम बेस्ड एजुकेशन देना है, जो भी स्थिति है उसके अनुसार उसके नाम के सामने जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर को कर देना। जैसे सोच लीजिए कि आपका 14+ का कोई स्टूडेंट है, तो हम लोग को उसको और नहीं पढ़ाया, अभी तक 6 या 8 पास करके छोड़ दिया है, तो उसको या तो कहीं हाई स्कूल में एडमिशन कराने की कोशिश करेंगे या ओपन स्कूल में। तो सोच लीजिए कि ओपन स्कूल में कराना है, तो यहाँ 11 लिख दीजिए।
उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि बच्चों को कहाँ एडमिशन कराना है। देखिए, नेम ऑफ द स्कूल और सेंटर इंस्टीट्यूट वेयर चाइल्ड टुक एडमिशन। इसमें देख लीजिए भाषा में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये सबसे पहले जो हेडिंग को हम लोग देखेंगे, इस हेडिंग से एकदम स्पष्ट पता चलता है कि ये प्लानिंग है, हमारे प्लानिंग है, इसके हिसाब से हम लोग इसको करेंगे। तो हम लोग उस स्टूडेंट को कहाँ एडमिशन करेंगे यहाँ लिखना है इस कॉलम में, और किस क्लास में करना है तो इस कॉलम में लिखना है, ठीक है। और डेट ऑफ एडमिशन, ये अप्रोक्स एक डेट दे देना है कि हम लोग कब तक इसको एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी का जो 20 में कॉलम 20 में जो लिखा हुआ है मॉनिटरिंग एंड फ्लो ऑफ द चाइल्ड एजुकेशनल स्टेटस क्वार्टरली, यानी कि साल में हम लोग को 4 बार उसको मॉनिटरिंग करना है। इसका भी एक डेट दे देना है 3, है ना। इसमें क्वार्टरली एक एक डेट डाल देना है। जैसे आप सोच लीजिए हम लोग का अप्रैल से शुरू होता है तो पहला डेट होगा जून में, इसी तरह से आपको 3-3 महीना बाद ये डेट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे ये 21 में। 21 में क्या है कि मॉनिटरिंग ऑफ रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग और नॉन रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसमें आपको अगर रेसिडेंशियल स्कूल में करना है, यहाँ जो आपको ये 19 नंबर कॉलम का 1 में कुछ भी भरेंगे, अगर रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल स्कूल में भरेंगे तो उस स्थिति में हम लोग उस रेसिडेंशियल का स्कूल का या नॉन रेसिडेंशियल स्कूल का कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में। वो रेसिडेंशियल स्कूल का नाम यहाँ देना है, सपोर्ट टीचर, उसके बाद टीचर या रिसोर्स पर्सन है या नहीं उसके बारे में देना है। ट्रेनिंग ऑफ स्कूल टीचर्स और रिसोर्स पर्सन, वो ट्रेंड है कि ये नहीं है, इसके बारे में यहाँ देना है। तो ये अधिकतर ऐसा स्थिति होगा, ये आपको शायद पता नहीं होगा कि वो बच्चा कहीं रेसिडेंशियल कहाँ चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है। ये विभाग अपना तय कर सकता है, फिर भी आप अपना एक दे सकते हैं कि ये 3 देख लीजिए, ये कितना दिन के लिए है, कितना दिन के लिए ट्रेनिंग चाहिए, वो 3 महीना तो 3, यहाँ लिखना है 3 या 6 जो भी हो, या 1 साल या उससे अधिक अदर है, ठीक है। ये सफिशिएंट रेजिडेंशियल फैसिलिटी है कि नहीं उसके बारे में यहाँ देना है। टीचर गाइड बुक या टीचर मॉड्यूल अवेलेबल है कि नहीं उसके बारे में देना है। स्पॉट टेस्टिंग हैज़ बीन डन, क्या स्पॉट टेस्टिंग लिया जाता है कि नहीं। ये थोड़ा सा भाषा में मत जाइएगा क्योंकि यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। मतलब ये हम लोग का प्लानिंग है, ये आपका चाइल्ड क्वालिफाइड ऑन स्पॉट टेस्टिंग येस और नो ग्रेड क्या देना है। तो इस तरह से ये हम लोग रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंट टेस्टिंग के बारे में डिटेल देना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं फॉर्मेट नंबर 7 में। देख लीजिए ये फॉर्मेट नंबर 7 है और इसमें क्या है कि 22, 23, 24 और 25 कॉलम, यानी कि यहाँ 4 कॉलम है। इसको हम लोग कैसे देखते हैं, देख लीजिए 22 नंबर कॉलम जो है ना, मॉनिटरिंग ऑफ होम बेस्ड एजुकेशन फॉर CWSN, यानी कि ये जो है ये कॉलम सिर्फ CWSN के लिए है ना। नेम ऑफ CWSN, यहाँ पहले भी हम लोग इसी में जो फॉर्मेट नंबर 4 भर रहे हैं उसमें भी नाम है, यहाँ भी नाम है, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है ना। नेम ऑफ CWSN चाइल्ड हैज बीन रिसीव्ड लर्निंग मटेरियल। आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये नेम ऑफ CWSN, यानी कि आप यहाँ टाइप दे सकते हैं उसका किस तरह का दिव्यांग है, और उसी के आधार पर दूसरा कॉलम जो है ना, देख लीजिए चाइल्ड हैज रिसीव्ड लर्निंग मटेरियल, क्या लर्निंग मटेरियल मिला है। सोच लीजिए वो ब्लाइंड है तो ब्रेल होता है, अलग अलग होता है ना। रिक्वायर एड, उसको या कोई एड मिला है, CWSN से संबंधित कोई भी एड यानी कि कोई भी सामान सामग्री अगर मिला है तो यहाँ लिखिए, नहीं तो नो लिख दीजिए। रिसीव्ड एड एप्लीकेशन, सोर्स ऑफ एड्स एंड एप्लीकेशन है, येस नो और नॉट एप्लीकेबल लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ डेज रिसोर्स पर्सन विजिट,
इसमें एक तो ऐसा लिख रहा है कि इतना दिन रिसोर्स पर्सन ने विजिट किया, लेकिन आप अप्रोक्स इसमें एक संख्या डाल दीजिए कि कितना दिन रिसोर्स पर्सन उसका विजिट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 23 नंबर में चलते हैं। देख लीजिए 23 नंबर में फॉलो अप लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड। ये सभी बच्चों के लिए है, CWSN या नॉर्मल बच्चों के लिए भी है। आप सोच लीजिए ये फॉलो अप कैसे करेंगे। रिजल्ट ग्रेड फर्स्ट क्वार्टर में आप इसको कैसे ग्रेड देने का उम्मीद करते हैं। सोच लीजिए फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग उसको देते हैं, चलिए C दे देते हैं, सेकंड में देते हैं B, उसके बाद A। इस तरह से हम लोग उसको उम्मीद कर सकते हैं कि वो बच्चा इस तरह से आगे प्रोग्रेस करते रहेगा। देख लीजिए फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम इन नेक्स्ट सेशन। अगर सोच लीजिए रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल में दिए हैं और उसका प्रोग्रेस फॉलोअप भी कर लिए हैं, तो नेक्स्ट सेशन में आप कहाँ उसको एडमिशन कराना चाहते हैं उस स्कूल का नाम यहाँ और यूडाइस कोड भी देना है। ठीक है, उसके बाद अगर 25 नंबर में जो चीज है, इफ चाइल्ड कुड नॉट गेट एडमिशन देन रीजन फॉर दिस। अगर नहीं हुआ, सोच लीजिए आप उसको आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ये प्लानिंग भी बना लिए हैं, फिर भी अगर सोच लीजिए नहीं हुआ या ऐसा कोई बच्चा मिला, बच्चा तो है लेकिन वो एडमिशन नहीं लेगा या नहीं ले सकता है, तो उसका रीजन जो है ये दिखाना है। फैमिली मैरिज्ड फ्रॉम द विलेज, फैमिली माइग्रेट फ्रॉम द विलेज, यानी कि वो अगर विलेज से बाहर चला गया, इस स्थिति में आप उसको एडमिशन नहीं करा सकते। फैमिली इज नॉट इंटरेस्टेड, फैमिली इंटरेस्टेड नहीं है तो 2 लिख दीजिए। अवेलेबल ऑप्शन इज डज नॉट सूट फॉर द चाइल्ड, जितना अवेलेबल ऑप्शन दिया हुआ है वो सूट नहीं कर रहा है बच्चों के लिए, तो 3 दे दीजिए। नॉट सुटेबल फॉर स्पेशल ट्रेनिंग, इनकी स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में भी वो सूटेबल नहीं है, तो 4 दे दीजिए। तो इस तरह से आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आपको हम 4, 5, 6, 7 फॉर्मेट भरने के लिए तरीका बता दिए हैं, आप इसको ध्यान से देखे भी होंगे। इस वीडियो को शेयर कर दें सभी दोस्तों के बीच ताकि सभी को